क्या वजह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टिकट के बंटवारे को लेकर के बहुत ज्यादा मारामारी दिखाई दे रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यह सारी पॉलिटिकल पार्टियां सेंट्रलाइज्ड किस्म की पॉलिटिकल पार्टियां हैं। ठीक वैसे ही जैसे जो केंद्र की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस या भाजपा, वह सेंट्रलाइज्ड हैं, या भारत के अन्य राज्यों में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वह सेंट्रलाइज्ड हैं। सेंट्रलाइज्ड का मतलब आप ये समझिए कि यह पॉलिटिकल पार्टियां जो बिहार की हैं वो कहती हैं कि वह बिहार का प्रतिनिधित्व करती हैं, बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जबकि हकीकत यह है कि इनमें से कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसका बिहार के 243 विधानसभा सीट पर, हर सीट पर इनका मुख्यालय हो, जिले में मुख्यालय हो, संसदीय क्षेत्र में मुख्यालय हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही कोई संगठन है, ना ही कोई सांगठनिक काम होता है, ना ही जिस विचार को लेकर चलने वाली पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अगर आरजेडी यह कह रही है कि वो सामाजिक न्याय के विचार को लेकर के चलती है, तो सामाजिक न्याय को लेकर के कोई भी ऐसा संगठन बिहार में नहीं है जो लगातार 5 साल काम करता हो, कुछ भी नहीं है। तो ये पार्टियां चलती कैसे हैं? ये पार्टियां अपने लीडर के चेहरे पर चलती हैं। और आज की दुनिया क्या है? कॉरपोरेट मीडिया की दुनिया है। अब तो यूट्यूब भी आ गया, हर हाथ में मोबाइल है और हर कोई मीडिया वाला है। तो ऐसे में हुआ क्या है कि कॉरपोरेट मीडिया में आप जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट को देखेंगे, 99% जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं वो संविधान के हिसाब से किसी चीज का एनालिसिस नहीं करते हैं। उनका जो एनालिसिस होता है वह नेताओं के इर्द गिर्द होता है, और बहुत गहरे में उतर के देखेंगे तो वह नेताओं के इर्द गिर्द में इसीलिए एनालिसिस करते हैं कि वह कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उनका वह धंधा करते हैं। इसलिए वह क्या करते हैं, उनका जो एनालिसिस होता है हमेशा नेताओं के इर्द गिर्द होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं होता है, जन कल्याण के हिसाब से नहीं होता है, आइडियलिज्म के हिसाब से नहीं होता है। वो केवल चंद नेताओं के इर्द गिर्द उनका पूरा पॉलिटिकल एनालिसिस चलता है। इससे क्या होता है, प्रचार प्रसार होता है नेता का, बिना कहीं जाए हुए बहुत दूर तक चला जाता है। अब तो यूट्यूबर आ गए हैं, बेचारे 10वीं और 12वीं पास किए हुए लड़के हैं, हाथ में मोबाइल है और एनालिसिस करते हैं। अच्छी बात है, करनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इनको भी आप ध्यान से सुने और इनका पता लगाने की कोशिश करें तो यह सब भी बेचारे ज़्यादातर कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, या तो इनकी जो समझदारी है वो उन्हीं चंद जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉर्पोरेट मीडिया में बैठे हुए हैं, उनसे इनकी समझदारी निकल रही है, उस तरह से एनालिसिस करते हैं। और फिर से क्या होता है, नेता का चेहरा बिना कहीं जाए हुए हर जगह प्रचारित प्रसारित होता है। मतलब 243 विधानसभा सीट है, हर विधानसभा सीट का एनालिसिस होना चाहिए, उनके कामकाज का, उन्होंने विधायन में कितनी भूमिका निभाई, इन सारी चीजों पर बातचीत होना चाहिए। लेकिन कहीं भी इस तरह की बातचीत नहीं होती है। एक चेहरा है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसी के इर्द गिर्द सारी बातचीत चलती रहती है। इससे क्या करता है कि वह चेहरा आराम से प्रसारित होता रहता है। तो एक मीडियाटिक सोसाइटी की वजह से हुआ क्या है कि वह चेहरा आराम से चलता रहता है। और कॉर्पोरेट मीडिया में जो एनालिसिस होता है वह कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि वह चेहरा बिकता रहता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा एनालिसिस होता तो जन कल्याण की बात की जाती, वेलफेयर की बात की जाती, ठोस सवाल पूछे जाते, लेकिन ये सब होता नहीं है। तो वह चेहरा बिकता रहता है। अगर ज्यादा पैसा दे दिया तो प्रशांत किशोर का भी चेहरा बिका, हर जगह उन्होंने इंटरव्यू दिया। भाई कैसे दे दिया, कहीं से जीता नहीं, कहीं पर कोई संगठन नहीं, लेकिन वह हर जगह इंटरव्यू दे रहे थे पिछले 3 साल से। इस तरह से क्या होता है कि नेता बिना संगठन के भी पहुंचता रहता है। बात आती है कि आखिरकार टिकट का बंटवारा कैसे होता है जब संगठन नहीं है, हर जिले में, हर विधानसभा में संगठन नहीं है। तो भले आप अपने मुंह से कितना भी कहें कि आप डेमोक्रेसी को बचाने का काम करेंगे, आप संविधान को बचाने का काम करेंगे, लेकिन आपके जड़ में यह हकीकत समाई हुई है कि आपके पार्टी के भीतर खुद ही डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी बनाने के लिए तो जरूरी है कम से कम आप संगठन बनाएं, ताकि वह पता चले कि वहां से किस अमुक विधानसभा से कौन कौन से मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं, कौन पार्टी के लिए काम कर रहा है, कौन विचार के लिए काम कर रहा है, कौन विचारधारा के लिए काम कर रहा है, कौन जमीन पर काम कर रहा है। जब आपके पास है ही नहीं तो डेमोक्रेसी पनपने का पार्टी के भीतर कोई अवसर ही नहीं बना। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है अनडेमोक्रेटिक किस्म का है। कोई पॉलिटिकल फैमिली से जुड़ा हुआ है, बाप किसी और पार्टी में है, बेटी किसी और पार्टी में, सास किसी और पार्टी में, दामाद किसी और पार्टी में, यह सब स्विच करते रहते हैं, अलग अलग पार्टियों से आराम से
टिकट इनको मिलता रहता है, क्योंकि इनका बिजनेस है, अच्छा खासा इनको कमाई होता है, बहुत लंबा चौड़ा इनका इतिहास रहा है पॉलिटिक्स में रहने का, तो इनकी पकड़ भी होती है, इनको टिकट मिल जाती है। बाकी जो बचे, क्योंकि पार्टियां प्रचार तो अपने नेता के हिसाब से कर रही हैं, तेजस्वी यादव के हिसाब से, नीतीश कुमार के हिसाब से, नरेंद्र मोदी के हिसाब से, तो नेता के चेहरे पे सब कुछ चल रहा है। बाकी जो बचे उनके लिए क्या है भाई, आप पैसा लाइए, टिकट ले जाइए। ज़्यादातर मामलों में होता है कि आप पैसा लाइए, टिकट ले जाइए। इस तरह से धंधा ये चलता रहता है, क्योंकि आपकी वजह से तो वोट मिलने वाला नहीं। ज्यादातर वोट किसकी वजह से मिलेगा, सेंट्रल लीडरशिप की वजह से, और वो सेंट्रल लीडरशिप में वह चेहरा बिक रहा है, और उसकी वजह से जातिवादी का हिसाब लगा करके किसी को भी जो हाथ से पैसा आता है उसको दे दिया जाता है। पैसा अनिवार्य है, उस आधार पर टिकट दिया जाता है। अब ये सेंट्रल लीडरशिप में क्या, एक छोटा सा समूह होता है। वह छोटा सा समूह भी ऐसा नहीं है कि हर इलाके से वह समूह बना हुआ हो, वह भी वैसा होता है जिसमें नेता जो है, जो कंट्रोल रख रहा है पार्टी पर, उसका वर्चस्व हो, उसके भरोसे वाले लोग रहते हैं। तो वह जो समूह है, कोटरा जो समूह है, वह हमेशा नेता के हिसाब से सोचता है। तो वह नेता जो कहते हैं उसी के हिसाब से अपने सारे फैसले करता है, और इस हिसाब से वह डिसीजन लेता है। तो यह भारत में कमोबेश कहा जाए तो पॉलिटिकल पार्टियों का एक ढांचा है, और ऐसे ढांचे में दो चीज़ें, एक चेहरा होना चाहिए, एक पार्टी होना चाहिए, और तीसरा बम्पर पैसा होना चाहिए। बम्पर पैसा इसलिए क्योंकि जो टिकट का उम्मीदवार है वो उसे ही मिलेगा जो पैसा देगा। दूसरा, इतने बड़े बड़े इलाके हैं, यह जो नेता है वो करते क्या है, जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार बनना चाहते हैं, इनका कामकाज देखें तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। ये जन कल्याण टोकनिज्म के माध्यम से करते हैं। कहीं पर कुछ हुआ पैसा दे दिए, कहीं पर किसी की मृत्यु हुई तो मदद कर दिए, कहीं पर किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही है तो ये नहीं कहेंगे कि भाई बच्ची को आप पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए, अपने पैरों पर खड़ा करवाइए, या कुछ ऐसे कानून बनाने की सोचेंगे नहीं कि कुछ ऐसा कानून बने जिससे ये शादियों का खर्चा कम हो, वो उस खर्चा में पैसा दे देंगे। तो इस तरह से वो अपना नाम आगे बढ़ाते रहते हैं। ये तरीका होता है। इस तरह से एक लीडरशिप तैयार हो रही है जो पैसे वालों की है। बाकी पॉलिटिकल बिजनेस, पॉलिटिकल फैमिली का बिजनेस, वहाँ पर पैसा, तो सारा जगह पैसा ही पैसा और एक चेहरा, और उसके आगे मैसेजिंग, मीडिया के माध्यम से मैसेजिंग, और मीडिया में जो काम करने वाले हैं कॉरपोरेट मीडिया के पत्रकार, उनका एक फर्जी एनालिसिस, वो नेताओं के बारे में हमेशा माहौल बनाता रहता है। इस तरह से ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां काम करती हैं। अब अगर क्या हो कि ये संगठन बना ले, अब अगर जमीन पर इनका संगठन बन जाए, हर विधानसभा में संगठन बन जाए और संगठन काम करने लगे, सामाजिक न्याय अगर इनकी विचारधारा है तो उस पर काम करने लगे, शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा उठाने लगे, सोचने लगे कि कैसे एक बढ़िया विधायन बन सकता है कि सबका कल्याण हो, जन कल्याण हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो सेंट्रल लीडरशिप है वह कमजोर होती है हमेशा। इसीलिए संगठन बनाने से यह सब पार्टियां बचती हैं, क्योंकि जब संगठन बनेगा तो हमेशा कोई जो चेहरा है, एक फैमिली है जो उस पॉलिटिकल पार्टी पे 30 साल 25 साल उसी के दम पर पॉलिटिकल पार्टी चल रही है, उसका पूरा अस्तित्व खत्म होगा। इसीलिए कभी संगठन नहीं बन पाता है। अब अगर संगठन बनेगा और संगठन से ये दिखाई दिया कि ये 5 उम्मीदवार हैं जो बेहतरीन हैं, इनको बिहार की लीडरशिप करना चाहिए, तो संगठन में मांग बढ़ेगी, और जो बाप का बेटा नेता बन रहा है उसको हटाने की कोशिश की जाएगी। इसलिए क्या होता है, संगठन नहीं बन पाता, संगठन बनाने की कोशिश नहीं होती, और इसकी वजह से क्या होता है, टिकट में ये मारा मारी देख रहे हैं। नहीं तो भाई 5 साल में एक बार चुनाव होता है, 2.5 साल पहले आप टिकट की घोषणा कर देते, कह देते कि ये 4 उम्मीदवार हैं, यही लड़ेंगे चुनाव, अगर कोई दिक्कत होगा तो किसी और को चुना जाएगा। लेकिन नहीं, आप अंत में घोषणा इसलिए करते हैं क्योंकि सब आपका झंडा उठाए, बाकी सब कंपटीशन में आए, आपका रेट बढ़े और आपको पैसा मिले। तो लोगों को इन सारी चीज़ों पर भी सोचना चाहिए कि पॉलिटिक्स की संरचना किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से काम करते हुए उन्हें बर्बाद कर रही है।